साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। 2024 चुनाव अब बहुत दिन नहीं रह गया है। आज 7 तारीख है, 7 फरवरी, और अगले 10 मार्च तक आचार संहिता लागू हो जाएगी। चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग कर देगा। 1 महीने लगभग रह गया है लोकसभा चुनाव। अप्रैल में वोटिंग होगी और मई के तीसरे हफ्ते तक वोटिंग प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और जो पार्टी या गठबंधन जीतेगा वह शपथ लेगा। लेकिन चुनाव जीतने के लिए जो हवा बनाई जा रही है, जो समा बांधी जा रही है, जो झूठ और जुमले बिखेरे जा रहे हैं, आज हम उससे पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे और यह भी बताएंगे कि इंडिया गठबंधन के कमज़ोर पड़ने के बावजूद इंडिया गठबंधन की कितनी संभावनाएं हैं जीतने की, और भारतीय जनता पार्टी जो 370 पार की बात कह रही है अकेले भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए, और एनडीए गठबंधन के साथ 415 के पार जाने की बात कह रही है, उसकी भी हवा निकालने और उसकी असलियत, उसकी ज़मीनी हकीकत को हम पेश करना चाहेंगे। तो साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी पिछले दिनों संसद में जिस तरह से ललकारते हुए विपक्ष को कहा कि भारतीय जनता पार्टी अकेले 370 सीटें लड़ करके जीतेगी और एनडीए गठबंधन, बीजेपी का जो गठबंधन है जिसमें 38-39 घटक दल हैं, ये सब मिल करके 415 से ज़्यादा सीटें जीतें। एक झूठ को अगर 1000 बार बोला जाए तो वह लोगों को सच लगने लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी झूठ को बार बार रिपीट कर रहे हैं। याद कीजिए 15 अगस्त 2023 को लाल किले से उन्होंने कहा था कि 2024 में हम फिर से जीत करके लाल किले पर भाषण देने आ रहे हैं। उसके बाद से जाने कितनी बार उन्होंने अपनी जीत के दावे किए और संसद भवन में 415 पार की बात कही। 415 के ऊपर इसलिए आंकड़े पेश कर रहे हैं क्योंकि राजीव गांधी ने 1984 में 415 सीट लाए थे लोकसभा की, और राजीव गांधी से बड़ा कद अपना दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के झूठ और जुमले गढ़ रहे हैं। इन झूठ और जुमलों का 3 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है हवा बनाना, झूठ की बिसात पर लोगों के अंदर यह परसेप्शन ठूस ठूस करके भरना कि जीत तो हमारी ही होगी। और इसकी वजह दूसरी जो है वो है इनका राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन। बाकी काशी और मथुरा के लिए इनका उन्माद इनको ताकत दे रहा है, और उस ताकत की वजह से जीत के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। और तीसरा, इंडिया गठबंधन को नेस्तनाबूद कर दो, खत्म कर दो, छिन्न भिन्न कर दो सीबीआई, ईडी, आईटी के माध्यम से। तो इन सब 3 नैरेटिव के बिसात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह की बातें कह रहे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे पता कि वह 415 के पार जा रहे हैं। क्या इन्होंने
ईवीएम सेट कर लिया है? क्या इन्होंने चुनाव आयोग को यह हिदायत दे दिया है कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन की 415 सीटों से कम आएगी तो तुम्हारी खैर नहीं? हमें तो कुछ ऐसा ही लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हारी हुई बाजी को पलटने का काम करते हैं। अमित शाह का कहना है कि जहां पर हम चुनाव जीत जाते हैं, जिन राज्यों में हम चुनाव जीत जाते हैं, वहां तो हमारी सरकार बनती ही है। जहां हम हार जाते हैं वहां भी अपनी सरकार बना लेते हैं, जोड़ तोड़ से, ऑपरेशन लोटस से और खरीदारी करके। लगता है कि अमित शाह के इस विचारधारा पर नरेंद्र मोदी भी चल रहे हैं और उन्होंने भी ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन विपक्ष को चुनौती जरूर दे रहे हैं कि जैसे भी हो हमारी सरकार बननी है। 100% गारंटी है, यह मोदी की गारंटी है। आप देखिए कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी अकेले को 303 सीटें मिली थी और एनडीए गठबंधन को लगभग 320-21 सीटें मिली थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी को 37% वोट मिले थे और कई राज्यों में, जिसे काऊ बेल्ट कहा जाता है, काऊ मतलब गाय, दुधारू गाय वोटों के मामले में, उसमें उत्तर भारत के राज्य आते हैं, गुजरात से लेकर के असम तक। ऐसे कई राज्य हैं जहां की भारतीय जनता पार्टी ने स्वीप किया है। पूरी की पूरी सीटें या पूरी सीटों में से एक आध सीटें कम, ऐसे कई राज्य हैं। वो चाहे गुजरात हो, वो चाहे राजस्थान हो, वो चाहे मध्य प्रदेश हो, वो चाहे हरियाणा हो, वो चाहे दिल्ली हो। बहुत से ऐसे राज्य हैं जिसमें 100% सीटें ला चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब 100% सीटें लाए उस समय 303 पहुंचे और जब एंटी इनकम्बेंसी की वजह से इंडिया गठबंधन जैसे मजबूत गठबंधन के खड़े होने के बाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ गिरने के बाद नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो वोट पड़ते थे उसमें भारी गिरावट हुई है। पिछले तमाम राज्यों के चुनाव से साबित हो गया है। तो किस बूते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 415 के ऊपर हमारी सीटें आएंगी एनडीए गठबंधन की। आज हम सिलसिलेवार आपको बताना चाहेंगे। नॉर्थ ईस्ट से शुरू करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में कुल 25 सीटें हैं, असम से लेकर के नागालैंड तक, मिजोरम, त्रिपुरा, जितने भी राज्य हैं सब मिलाकर के 25 सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी कई सीटों पर 2019 में चुनाव जीती है, लेकिन इस बार नॉर्थ ईस्ट भारतीय जनता पार्टी की झोली में वोट देने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मणिपुर की जो घटना हुई है, मणिपुर का कलंक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पीछा नहीं छोड़ेगा। आज तक लगभग 10 महीने हो गए मणिपुर में हिंसा का राज हुए, हिंसा का तांडव, महिलाओं का नग्न प्रदर्शन, बलात्कार, हत्या। आज तक प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा सके। मणिपुर की जनता तो उबल ही रही है। आसपास के पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं, असम को छोड़ करके, असम भी आता है पूर्वोत्तर में, असम को छोड़ करके जितने भी राज्य हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी को मनचाही कामयाबी नहीं मिलने वाली है। 25 सीटों में 5 सीटें भी नॉर्थ ईस्ट से भारतीय जनता पार्टी को नहीं आने वाली है।
असम में 14 सीटें हैं, जिस पे अभी भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटों पर जीत मिली हुई है। 2019 में 5 सीटों पर कांग्रेस है, लेकिन मणिपुर की हवा असम तक भी आती है। असम की भी सीटें भारतीय जनता पार्टी की कम हो सकती हैं, और जो 10-11 सीटें हैं उसमें भी बट्टा लग सकता है। तो नॉर्थ ईस्ट की 25 सीटों में सिर्फ 5 सीटें, लगभग 5 सीटें, 1-2 कम ज़्यादा भी हो सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। उसके बाद आइए झारखंड में। झारखंड में 14 सीटें हैं, जिसमें से 2019 में भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर कब्जा की थी। लेकिन अभी जो झारखंड की स्थिति है, और पिछले दिनों जो झारखंड का खेला किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, झारखंड के आदिवासी, ओबीसी, एससी उबल रहे हैं। नरेंद्र मोदी को भद्दी भद्दी गालियां मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। झारखंड की सरकार के मुखिया को गिरफ्तार करके आदिवासी वहां के माफ नहीं करने वाले हैं। ओबीसी और दलित जातियों के लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऑपरेशन लोटस और ईडी के घिनौने कार्य से प्रभावित है, दुष्प्रभावित है, और उन्हें मनचाही सफलता वहां नहीं मिल सकती है। 11 की 11 सीटें गंवाने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में भी। और राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा निकली है मणिपुर से लेकर के महाराष्ट्र तक, उसको झारखंड में कितनी सफलता मिली है गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। गोदी मीडिया देखने का हम सलाह भी नहीं देंगे आपको। आप देखिए यूट्यूब चैनल, कांग्रेस पार्टी के भी बहुत से चैनल हैं, दूसरी पार्टियों के भी हैं, और यूट्यूब पर आपको ऐसे बहुत से धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और इस देश की साझा संस्कृति में विश्वास रखने वाले पत्रकारों की फेहरिस्त है। आप उनको देखिए, पुण्य प्रसून वाजपेयी को देखिए, अजीत अंजुम को देखिए, साक्षी जोशी को देखिए, अभिसार शर्मा, दीपक शर्मा, ऐसे बहुत से पत्रकार हैं जिनसे वस्तु स्थिति की जानकारी मिलती है कि किस राज्य में कौन सा खेला हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुकृत्यों को किस तरह से गोदी मीडिया छुपा लेता है, और प्रधानमंत्री जो हवाई बातें करते हैं उसका किस ढंग से बढ़ चढ़ करके प्रचार करता है। तो झारखंड से भी हाथ धोएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार आ जाइए, बिहार में नीतीश कुमार पलटी मार गए, और पलटी मारने के बाद बिहार की जनता इतना खफा है, भद्दी भद्दी गालियां बिहारी भाषा, मैथिली भाषा, भोजपुरी भाषा में उन्हें मिल रही हैं। तो जो 2019 में नीतीश कुमार का वजूद था, जो 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वजूद था बिहार में, वह वजूद आज नहीं रह गया है। सियासी वजूद पलटी मार के वजह से घटा है। पलटी मार नीतीश कुमार के समर्थकों, मतदाताओं की भी कमी हुई है, और नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र चेहरे को बिहार की जनता ने भांप लिया है। बिहार में बेरोजगारों की बड़ी भीड़ है, बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी है, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने की मांग अरसे से हो रही है। बीमारू प्रदेश है बिहार, और बिहार की जो दुर्गति नीतीश कुमार और अमित शाह ने किया है, इसका नतीजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। बिहार में 40 में 39 सीटें 2019 में लाए थे,
इस बार बिहार में 40 में 20 सीटें भी नहीं मिलने वाली हैं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को। मतदाता खफा है। अब आइए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मिशन 80 का प्रोग्राम चल रहा है। आए दिन योगी आदित्यनाथ मिशन 80 की बात करते हैं। मिशन 80 का मतलब कि 80 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में। लेकिन बिहार की जमीनी हकीकत को सब कोई जानता है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत को हर कोई जानता है। मोदी के चहेते योगी के गुंडा राज को, बुलडोजर राज को अच्छी तरह से इस प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता भुगत रही है। बैलों की समस्या, सांडों की समस्या जैसे वर्षों पहले थी, उसमें कोई कमी नहीं हुई है। किसानों की समस्याएं, बेरोजगारों की समस्याएं बढ़ी हैं। कोरोना में मारे गए लोग ज्यादातर उत्तर प्रदेश के ही थे। कोरोना में मारे गए परिजनों को सहायता राशि भी नहीं दी गई। तो इन सब का बदला लेने का वक्त आ गया है। और महंगाई, बेरोजगारी के आंकड़े जितना उत्तर प्रदेश में तबाह करने वाले हैं, तबाह कर रही है जनता को, उतना शायद किसी राज्य में नहीं। बिहार हो सकता है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी 80 में से 80 सीटें लाने का दावा कर रहे हैं, उसकी पोल भी खुल जाएगी। और राहुल गांधी की यात्रा 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश पहुंच रही है। और देखिएगा कि अभी तक की राहुल गांधी की यात्रा में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, उसका रिकॉर्ड टूटने वाला है उत्तर प्रदेश में। और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के न्याय यात्रा से उपजे वोट की आहट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी राहुल गांधी को गिरफ्तार भी कर सकते हैं। और अगर गिरफ्तार किए तब राहुल गांधी का कद और बड़ा हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में 2014 में 72 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। 2019 में 62 सीटें मिली थी। और इस बार 80 में से 80 सीट का दावा किया जा रहा है। वैसे जैसे 415 पार का दावा किया जा रहा है। न तो 415 पार के दावे में कोई सच्चाई हो सकती है और न यूपी में मिशन 80 कामयाब हो सकता है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन के तहत, इंडिया गठबंधन के तहत सीटों का बंटवारा हो गया है, लेकिन अभी उसे उजागर नहीं किया गया है मीडिया के सामने। अखिलेश और कांग्रेस में आपसी सहमति बन गई है, लेकिन अभी उजागर नहीं किया गया है। एक रणनीति के तहत कांग्रेस को 2009 में 22 सीटें मिली थी लोकसभा की और केंद्र में उसकी सरकार बनी थी। भारतीय जनता पार्टी कभी भी कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकती है, या यूं कहें कि कांग्रेस से ज्यादा सीटें नहीं ला सकती है। और 1984 का रिकॉर्ड तो भारतीय जनता पार्टी अपने जन्म जन्मांतर तक नहीं छू सकती है, उस जादुई आंकड़े को, 415 के आंकड़े को। आपको हम एक लिस्ट देते हैं, बताते हैं। 1952 में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था और उस चुनाव में कांग्रेस को 364 सीटें मिली थी। 370 नहीं, जिसका दावा आज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। 1957 में चुनाव हुआ, 371 सीटें मिली थी। नेहरू की अगुवाई में देश के दूसरे बार प्रधानमंत्री बने थे
पंडित नेहरू। तीसरी बार 1962 में जब चुनाव हुआ था 361 सीटें मिली थी। नेहरू के रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने 370 का आंकड़ा नहीं छुआ था। अगर हाँ छू लिया था 1957 में 371 था, लेकिन इस आंकड़े को भारतीय जनता पार्टी या जनता पार्टी का राज जब 1977 में हुआ था, इंदिरा गांधी की हार हुई थी इमरजेंसी की वजह से, तो उस समय भी 370 सीटें नहीं मिली थी जनता पार्टी को। और जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वह राजीव गांधी 1984 में 415 सीटें लेकर के आते हैं, और वो सहानुभूति के वोट थे। उसके थोड़े दिनों पहले, वोटिंग से कुछ महीनों पहले इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। इसकी वजह से सहानुभूति वोट मिले थे। 1980 में जब जीत करके इंदिरा गांधी आती हैं तो उन्हें 353 सीट मिली थी। तो जिस हवाई आंकड़े की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। और इंडिया गठबंधन जिस तरह से सुस्त बैठा हुआ है, हमें तो लगता है कि इंडिया गठबंधन आत्महत्या पर उतारू है। अभी तक एक भी साझा रैली नहीं हुई, एक भी साझा रोड शो नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ न्याय यात्रा के भरोसे इंडिया गठबंधन चुनाव जीतना चाहता है, जो नामुमकिन है। जिस क्षेत्र से होकर के न्याय यात्रा गुजर रही है वहां पर कुछ फायदा मिल सकता है राहुल गांधी की न्याय यात्रा का, लेकिन जहां से यात्रा नहीं गुजर रही है वहां इंडिया की नैया कैसे पार होगी, समझ से परे है। इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, सबकी मोदी और शाह की गिद्ध दृष्टि जमी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जयंत चौधरी भी नीतीश कुमार बन गए। जो जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ थे, उनका साथ छोड़ करके भगवा पार्टी, भगवा गठबंधन में जाकर के शामिल हो गए। अब देखना है कि तीसरा कौन शिकार होता है नीतीश और जयंत चौधरी के बाद। प्रच्छन्न शिकार तो ममता बनर्जी भी हो चुकी हैं। छिपे तौर पर समझौता लगता है कि मोदी और शाह से उनकी हो गई है, तभी वो ललकार रही हैं पश्चिम बंगाल से कि कांग्रेस को 40 सीट से ज़्यादा नहीं आएगी पूरे भारत में, और खुद के लिए 42 की 42 सीटें लड़ना चाहती है। सीबीआई, ईडी, आईटी के आतंक से अगर वो ऐसा बोल रही हैं तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए बोल रही हैं, लेकिन उनका अंदरूनी कनेक्शन मल्लिकार्जुन खड़गे से है, जो कि इंडिया के गठबंधन के अध्यक्ष ऑफिशियली नहीं बने हैं, वैसे चुनाव हो गया है। निश्चित रूप से ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव के बाद नहीं जाएंगी, रहेंगी इंडिया गठबंधन में ही, लेकिन उनसे इस तरह की बातें कहलवाने का काम, वो जो बोल रही हैं उसकी स्क्रिप्ट लिखने का काम मोदी और शाह का है। मायावती को तो डरवा ही दिया। अगर मायावती इंडिया गठबंधन में आ जाती तो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिल सकती थी, लेकिन अब यूपी में त्रिकोणीय संघर्ष होगा। मायावती, इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी, यही चाहती थी भारतीय जनता पार्टी कि मुसलमानों का वोट बट जाए, त्रिकोणीय संघर्ष हो और उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत हो। लेकिन अभी लगभग 2 महीने बाकी रह गए हैं वोटिंग के, और इस दौरान क्या सियासी समीकरण बदलता है वह देखने लायक है। लेकिन इतना जान लीजिए कि इंडिया गठबंधन बन करके तैयार हो गया है। वह चुनाव प्रचार भले न करे, लेकिन इस देश की जनता जितना दुखी और पीड़ित है,
निराश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गवर्नेंस से, तो इस देश की जनता चुनाव लड़ेगी नरेंद्र मोदी से। इंडिया गठबंधन तो एक मोहरा मात्र रह जाएगा। वोट मिलेगा इंडिया गठबंधन को, लेकिन इंडिया गठबंधन के पसीना बहाने के बावजूद उसे वोट मिलेगा, क्योंकि इस देश की त्रस्त जनता, बेरोजगार, गरीब, सब इंडिया गठबंधन के साथ हैं, विपक्ष के साथ हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दावा कि 415 पार या 370 पार ये धराशायी साबित होगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। हम कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं, हम कोई इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता नहीं हैं। हम जमीनी हकीकत को देखते हुए विश्लेषण करते हैं, और जो जमीनी हकीकत को गोदी मीडिया नज़रअंदाज करता है उसी की तरफ हमारी नज़र होती है, और हमारी नज़रें हमें लगता है कि हमें धोखा नहीं देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।